सर आप ये क्या कर रहे हैं? कम ऑन यार। सर मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आप ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हारे हस्बैंड ने बताया नहीं तुम यहाँ क्या करने आए हो? मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि आपको कुछ बात करनी है मेरे हस्बैंड के प्रमोशन से रिलेटेड, और आप ये सब कर रहे हो मेरे साथ। बस इतना बोला, उसके अलावा कुछ नहीं? नहीं। तुम रुको, मैं भी आया। ये क्या हरकत थी? ये सब क्या कर रहे थे? और ऐसी कौन सी बात है जो मेरे पति ने मुझे नहीं बताई? क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे सर का कॉल। हेलो, हाँ सर। सर के बच्चे, क्या ड्रामा चल रही है? तुम दोनों मियाँ बीवी बनके मुझे फंसाना चाहते हो? नहीं सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्यों आपको फंसाऊंगा? तूने अपनी पत्नी को बताया नहीं वो यहाँ क्या करने आई है? नहीं सर, मैंने अपनी बीवी को अच्छी तरह से बताया कि उसे क्या करना है। बकवास बंद कर। जब मैंने उसे टच करने की कोशिश की तो उसने मुझे क्या बोला कि हर्ष ने तो मुझे बस इतना बोला कि वो प्रमोशन की बात करने आई है। अभी चुपचाप यहाँ आ और उसको समझा कि उसको यहाँ क्या करना है, समझा? ठीक है सर, मैं आता हूँ बस। और सुन, अगर जो मेरी विश थी पूरी नहीं हुई बेटा, तेरी प्रमोशन तो छोड़, तेरी नौकरी भी खा जाऊंगा। आई बात समझ में? सॉरी सर, बस आप थोड़ा सा वेट करिए, मैं आता हूँ आपके फ्लैट पर। सॉरी का बच्चा, तेरा मूड खराब कर दिया। अबे यार, ये शिवानी की बच्ची क्या कर रही है? ये चाहती नहीं है कि मेरा प्रमोशन हो, पागल। देखो शिवानी, बात मान जाओ ना। और मैंने आपको बताया तो था कि यार मेरे दोस्त के घर फ्लैट पे चले जाओ और थोड़ी सी बातें कर लेना। बातें? ये कौन सी बातें हो रही है ना, मुझे साफ समझ में आ रही है। अरे कैसे इंसान हो तुम? इस दिन के लिए तुमने मुझसे शादी करी थी? अरे यार शिवानी, तुम ना खामा का गुस्सा कर रही हो। यार तुम नहीं चाहती कि मेरा प्रमोशन हो, और यार हमें अच्छा फ्लैट मिलेगा और नौकर चाकर मिलेंगे। यार तुम अब हमारी खुशी के लिए ये सब तो कर सकती हो ना। अच्छा, एक प्रमोशन के लिए, कुछ पैसों के लिए अपनी बीवी को बेच दोगे तुम? अरे इतने घटिया निकलोगे, मुझे पता नहीं था। अगर पता होता ना तो कभी तुमसे शादी नहीं करती। कम ऑन शिवानी यार, एक बार की तो बात है, और यार एक बार कर लोगी तो इसमें थोड़ी ना कुछ बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा? अरे शर्म करो, एक लड़की के लिए सब कुछ उसकी इज्जत होती है, और कुछ पैसों के लिए तुम इतना गिर रहे हो ना, एक दिन इसी लालच के चक्कर में बहुत पछताओगे तुम। अरे शिवानी, मैं क्या पछताऊंगा? और तुम अच्छी तरह से जानती हो हमारा जो घर है यार, उसके ना वो छत में से ना पानी चूता है, और यार मुझे वो सब ना अच्छा नहीं लगता। अब देखो ना, मुझे प्रमोशन मिलेगा, मेरी सैलरी डबल होगी, तो मैं ना हमारा नया घर मिलेगा और कार होगी। और तुम खुद देखो, तुम्हारी ड्रेस ये कितनी पुरानी हो गई है। अब तुम चाहती हो ना तुम्हारे पास नई नई ड्रेस हो, अच्छी अच्छी ये कपड़े पहनो, अच्छी अच्छी जगह जाओ। तो यार मेरी बात मान जाओ, एक दिन की बात है, बस सर के साथ थोड़ा सा यार एक बार चिल आउट कर लो। हद है यार, तुमने तो बिल्कुल हदें पार कर दी हैं। इसी दिन के लिए तुमने मुझसे शादी करी थी? अरे अपना ये असली रूप पहले दिखा देते ना तो कभी तुमसे शादी नहीं करती। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि किसी का पति अपनी बीवी से ये सब। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कैसे हो तुम? अरे शिवानी यार, तुम ना ये किताबी बातें कर रही हो यार। ये ना एक कलयुग है, यहाँ पर ना ये सब चीज़ें चलती हैं यार। फोनर्स भी तो करते हैं वाइफ एक्सचेंज में, यार कौन सी बड़ी बात है। तुम बात मान जाओ मेरी और थोड़ा बहुत सर के साथ टाइम स्पेंड कर लो यार। इससे ना प्रमोशन मिलेगा और मेरी सैलरी भी डबल हो जाएगी। प्लीज़ मेरी खुशी के खातिर ये सब तो कर सकती हो ना। बस बहुत हो गया हर्ष, तुम मेरी नजरों से आज गिर चुके हो और मैं कुछ भी नहीं करने वाली ऐसा। बस शिवानी, तुम्हें ना मेरी कसम है, अगर तुमने सर के साथ ये टाइम स्पेंड नहीं करा ना तो तुम ना मेरा मरा मुंह देखोगी। ठीक है हर्ष, तुम यही चाहते हो ना, तो यही ठीक है। पर मैं ये सब करने के बाद ना अपनी नज़रों से गिर जाऊंगी, और एक दिन तुम पछताओगे कि तुमने आज के दिन क्या किया था। मैं तो बीवी हूँ ना, मजबूर हो गई तुम्हारे आगे। मैं और तो कहीं जा नहीं सकती, जो तुम कहोगे वही करना पड़ेगा। कसम दी है ना तुमने मुझे, ठीक है, मैं अपनी कसम निभा रही हूँ। थैंक यू सर, आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मेरी वाइफ मान गई है। बहुत बढ़िया, खड़ा हो और निकल यहाँ से, और अपनी वाइफ को भी लेके जाओ। सर आप ये क्या कह रहे हैं? जैसा आपने कहा था मैंने वो सब करा ना, मेरी वाइफ मान गई है आपके साथ जो आप करना चाहते हैं। अरे किस मिट्टी का बना तू, शर्म कर। पत्नी है वो तेरी, गिड़गिड़ा रही थी तेरे आगे कि मत करो मत करो, पर तू पैसे के लालच में इतना अंधा हो गया कि चंद पैसे और प्रमोशन के लिए मेरे साथ सुनाने के लिए तैयार हो गया। अरे 7 फेरों के टाइम पे क्या वचन लिया होगा तूने? यही ना कि जिंदगी भर तेरी रक्षा करूंगा, और तू क्या कर रहा था? शर्म नहीं आती तुझे? और मैडम सॉरी, मेरा आपके साथ कुछ भी गलत करने का इंटेंशन नहीं था। ये तो आपके पति का बस एक छोटा सा मैं लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था। लॉयल्टी टेस्ट? सर मैं कुछ समझा नहीं। गुड जॉब, वेरी इंप्रेसिव। प्रोजेक्ट अच्छा तैयार किया तुमने हर्ष। थैंक यू सर। और आपको पता है मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ना बहुत जी जान लगाई है।
दिख भी रहा है, तुम्हारी मेहनत उसमें दिख रही है। लेकिन सर आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना। सर मुझे यहाँ पर इतना टाइम हो गया काम करते हुए, तो सर एक प्रमोशन तो बनता है ना मेरा। देखो हर्ष, तुम अच्छा काम कर रहे हो, ये मुझे भी दिख रहा है, लेकिन तुम्हें यहाँ काम करते हुए केवल 3 साल हुए और यहाँ तुमसे भी बहुत सीनियर लोग बैठे हैं। तुमसे पहले प्रमोशन का राइट उनका है, ना कि तुम्हारा। देखिए सर, मैं जानता हूँ कि मुझसे अच्छा काम करने वाले सीनियर्स हैं, वो मुझसे पहले से यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन सर आप खुद देखिए, मुझे यहाँ पर काम करते हुए 3 साल हुए हैं और 3 साल से मैंने इतनी मेहनत करी है, इस कंपनी को इतना टाइम दिया है, और आप खुद देखिए ना मेरा प्रोजेक्ट कितना अच्छा है, मैंने इसके लिए कितनी मेहनत करी है, तो सर एक प्रमोशन तो होना चाहिए ना मेरा भी। देखो तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, तुम पुराने लोगों से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट में अपना 100% दे रहे हो, लेकिन पता है हर्ष, मैं भी चाहता हूँ पर्सनली कि तुम्हारा प्रमोशन हो, लेकिन कुछ सीनियर हैं जो पहले डिज़र्व करते हैं। अगर मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा ना तो उनको थोड़ा सा बुरा लगेगा। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे काम से इम्प्रेस होकर मैं चाहूँ तो तुम्हें प्रमोशन दे सकता हूँ, बस एक दिक्कत है। सर कैसी दिक्कत? आप बताइए ना, मैं उसको ना पूरा फुलफिल करने की कोशिश करूँगा। सोच लो। हाँ सर, इसमें सोचना क्या है, अगर काम है तो मैं काम तो करूँगा ना, मैं तो इस कंपनी का एक एम्प्लॉई हूँ। अब हर्ष तुमसे क्या छुपाना, तुम्हारी प्रमोशन करने के लिए मुझे आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा, मतलब समझे? आउट ऑफ द वे? नहीं सर, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि पांडे जी 7 साल से वर्क कर रहे हैं, नीरज जी 6 साल से वर्क कर रहे हैं, मैं उनको प्रमोशन ना दे के अगर तुम्हें दूंगा ना तो मेरे ऊपर उंगलियां उठेंगी। तो तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, तुम मुझे खुश कर दो, बदले में मैं तुम्हें खुश करूंगा। मतलब खुश कर दो? सर आप सीधा बोलिए ना, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बातें। तुम्हें याद है न्यू ईयर की पार्टी? हाँ सर, मेरे को अच्छे से याद है। तुम अपनी वाइफ के साथ आए थे। हाँ। जिस दिन से तुम अपनी वाइफ के साथ आए हो ना, मेरी नज़रों में और मेरे दिल में तुम्हारी वाइफ बस गई है। मैं तुम्हारी वाइफ को हासिल करना चाहता हूँ। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी वाइफ को आप हासिल करना चाहते हैं? सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप जानते हैं ना मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, आप ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हैं मुझसे? कम ऑन हर्ष, अभी तो तुम्हें प्रमोशन चाहिए थी, अब एक बात बोलते ही तुम बौखला गए। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें प्रमोशन मिले तो तुम अपनी वाइफ को मेरे पास भेजो, और एक दिन की बात है, मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो। तुम प्यार करते हो, करते रहना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो तुम अपनी वाइफ को बोलो कि एक दिन के लिए मुझे खुश कर दे, बदले में तुम्हारा प्रमोशन प्लस तुम्हारी सैलरी डबल। देखिए सर, मुझे प्रमोशन भी चाहिए था और सैलरी डबल भी करवानी थी, पर सर मैं इसके लिए अपनी बीवी को आपके पास भेज दूं, सर ये खिलाफ होगा, मैं अपने प्यार के लिए ऐसा नहीं कर सकता। कम ऑन हर्ष, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? फॉरेन में ये कॉमन है, वाइफ एक्सचेंज, वाइफ स्वैपिंग, ये सब कॉमन है यार। वन नाइट स्टैंड का नाम तो सुना होगा ना। देखो मुझे तुम्हारी वाइफ पसंद है, मेरी एक सिंपल सी शर्त है, अगर तुम अपनी वाइफ को एग्री कर लेते हो मेरे पास आने के लिए तो तुम्हारी प्रमोशन और सैलरी डबल जब चाहोगे तब हो जाएगा। अब सोच लो, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पास जैसे मेरा एक पर्सनल फ्लैट, ऐसा फ्लैट हो, तुम्हारे अंडर नौकर चाकर हो, तुम्हारे पास खुद की गाड़ी हो, तुम बॉस के अलावा कंपनी में, तुम नहीं चाहते ये सब? सर मैं ये सब चाहता हूँ, ठीक है सर, मैं एक बार अपनी बीवी से बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सर अगर मेरी बीवी ये बात नहीं मानी तो? कम ऑन यार, ऐसी कौन सी वाइफ है जो अपने हस्बैंड की बात को काट देगी? तुम प्यार से समझाओ, वो मान जाएगी, और वो भी बेवकूफ़ नहीं है। और हाँ, पार्टी में वो साड़ी पहन के आई थी, पर ध्यान रहे इस बार वो वेस्टर्न में आनी चाहिए, क्योंकि मुझे उसको वेस्टर्न में देखना है, समझे? और इतना सोचो मत यार, प्रमोशन वेट करिए तुम्हारा, समझे? ठीक है सर, मैं आपकी सारी बात समझ गया, मैं एक बार अपनी बीवी से बात करता हूँ। जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ, शाम को ही भेज देना, ठीक है? ठीक है सर। मैं जानता हूँ ये अपनी वाइफ को एग्री कर लेगा, क्योंकि पैसे में बहुत ताकत होती है। देखो मैं जानता था कि तुम काम बहुत मेहनत से और लगन से करते हो, मैं इम्प्रेस भी था तुमसे, शायद मैं तुम्हारी प्रमोशन करने ही वाला था, लेकिन मुझे लगा कि जिस बंदे को मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ क्या वो इस लायक है भी कि नहीं। तो मैंने तुम्हारे सामने ये गेम खेला और तुम इस गेम में फंस गए कि बस एक प्रमोशन के लिए तुमने अपनी पत्नी को एग्री कर लिया मेरे साथ सोने के लिए। अरे उसकी आत्मा मर जाती, कितना रिक्वेस्ट किया उसने तुझसे, और तूने आज उसका भरोसा तोड़ा है। तू अपनी पत्नी के नहीं, हमारी कंपनी के भी लायक नहीं है। आज के बाद हमारी इस कंपनी में तेरी कोई जगह नहीं है, निकल यहाँ से। नहीं सर, आप ना मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा कभी। मैं तुझ जैसे इंसान पर दोबारा भरोसा करने की गलती नहीं कर सकता। अरे आज तो अपनी पत्नी को मेरे साथ बेच रहा है, कल को थोड़े लालच में हमारी कंपनी को किसी और कंपनी को बेच देगा। सुना नहीं तूने? या गार्ड को बुलाऊं जो धक्के मार के निकालेगा? निकल यहाँ से। चलो शिवानी। हाथ छोड़ो मेरा, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। अरे शिवानी, तुम कैसी बातें कर रही हो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो ऐसे मत करो ना, चलो ना चलते हैं ना घर। है नहीं थे, अब तुम अपने सारे हक खो चुके हो, जाओ यहाँ से।
शिवानी ये तुम क्या कह रही हो यार, मैं तुम्हारा पति हूँ, हम घर जाके बात करते हैं ना, यहाँ पर ड्रामा मत करो। अपना मुंह बंद करो, मैं तुमसे अब डिवोर्स लूंगी, समझ आई तुम्हें? बस सुना नहीं तूने क्या बोला उसने? चुपचाप निकल यहाँ से, इससे पहले एक गार्ड को बुला के धक्का देके निकालो। और मैडम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आपका घर टूट जाएगा। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी मदद करी और आपकी वजह से आज मेरे पति की असलियत मेरे सामने आई है। देखिए मैडम, मैंने पता किया है आप पढ़ी लिखी हैं, आप चाहें तो अपने पति की जगह पे जॉब ज्वाइन कर सकती हैं, इससे आपको सर्वाइव करने में थोड़ी हेल्प होगी। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो ऐसी भी सोच रखते हैं। थैंक यू, आपने मुझे जॉब भी दे दी।